हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। फिनोल के जो पहली अभिक्रियाएं थी फिनोल बनाने की, जो सब इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देख ली थी। अब पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत जो OH समूह की अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे। और OH समूह की अभिक्रियाएं हैं जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। कौन सी प्रकृति को दर्शाती हैं? अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। फिनोल और अल्कोहल की अम्लीयता की तुलना करेंगे। उसके अलावा फिनोल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना करेंगे कि इनमें तीनों में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, अल्कोहल है या फिनोल है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। वीडियो को आप कंप्लीट देखना, आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हो। कई बच्चों की आदत है 2 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद बच्चे उस वीडियो को छोड़ देते हैं। तो जब तक आप वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे तब तक आपकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये समझ में नहीं आने वाली है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखें और हर एक टॉपिक को सब्जेक्ट टू समझे से टॉपिक वाइज समझे। जैसे फिनोल की अभिक्रियाएं हमने देखी थी, उसके बाद अगले टॉपिक में देख रहे हैं हम। सामने देखिए फिनोल के रासायनिक गुण। फिनोल के रासायनिक गुण, तो फिनोल के जो रासायनिक गुण है वो OH समूह की फिनोलिक प्रकृति के कारण होंगे। सबसे पहले यानी कि फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाओं के कारण होंगे। फिनोलिक OH समूह की अभिक्रियाओं के कारण होंगे। और पहला कारण अम्लीय प्रकृति। पहला कारण कौन सा है? अम्लीय प्रकृति। यानी फिनोल है जो अम्लीय प्रकृति कब दर्शाता है और किस तरह से दर्शाता है। तो फिनोल की अभिक्रिया यदि सक्रिय धातु जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इसके साथ करवाते हैं, सोडियम या पोटेशियम के साथ करवाते हैं सक्रिय धातु, तो H2 का निष्कासन होता है और सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है जिसके ऊपर ऋणावेश होता है ऑक्सीजन पर। तो ये किस प्रकृति को दर्शा रहा है? अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर निष्कासन किसका हुआ? H+ का। निष्कासन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। और जब हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो क्या हो रहा है? अम्लीय प्रकृति को डिनोट कर रहा है। जब हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो अम्लीय प्रकृति को डिनोट कर रहा है। अगर फिनोल को, जैसे मान लो यहाँ पर हमने फिनोल लिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम के 2 अणुओं के साथ करवा दी, तो यहाँ पर 2 अणु तो है फिनोल के, ये ऊपर 2 ऑक्सीजन और 2 Na, यानी H2 यहाँ से बाहर निकल गया तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो गया। या फिर फिनोल की अभिक्रिया आप NaOH के साथ करवा दीजिए, क्षार के साथ, लेकिन जलीय माध्यम होना चाहिए, जलीय माध्यम में होना चाहिए, तब भी सोडियम फिनोक्साइड ही प्राप्त होगा, तब भी सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा। और H2O जल का क्या होगा? निष्कासन होगा। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर देखिए फिनोल का सूत्र क्या है कि बेंजीन वलय पर OH जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय पर OH जुड़ा हुआ है। तो OH यानी कि ये OH और यहाँ का हाइड्रोजन, H2O का क्या हो गया? निष्कासन, और Na इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्या बन गया? फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और यहाँ पर भी H2O यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। तो ये भी किस चीज को दर्शा रहा है? अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। अब फिनोल की अम्लीय प्रकृति होने के कारण और क्या हो सकते हैं? ये तो अभिक्रिया मैंने दे दी आपको, लेकिन इसके अलावा फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता क्यों है? क्योंकि फिनोल के जो OH समूह होता है, फिनोल का देखो ये OH समूह है, फिनोल का ये जो OH समूह है, इस OH समूह पर ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर Lp उपस्थित होते हैं। Lp मतलब बेंजीन वलय के ऊपर जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर Lp उपस्थित होते हैं। Lp का मतलब होता है लोन पेयर। इसका मतलब क्या होता है? लोन पेयर, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये ऑक्सीजन पर उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, और ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये उपस्थित है। बेंजीन वलय इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब बेंजीन वलय इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है तो ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। जब ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? आवेश का पृथक्करण। आवेश का क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन अलग होगा तो ये क्या दर्शाएगा? अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। यानी H+ आसानी से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। H+ आसानी से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसके अलावा इसका मेन रीजन जो है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो है कि वलय के इलेक्ट्रॉनों के बीच, वलय के इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद मैं आपको समझाऊंगा, अनुनाद क्या होता है।
अनुनादी संरचना जो बनाते हैं वो विलय के इलेक्ट्रॉनों के मध्य अनुनाद पाया जाता है, जिसकी वजह से ये स्थायित्व प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से ये स्थायी होते हैं, और स्थायी होने के कारण ये क्या दर्शाते हैं, अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। स्थायी होने के कारण क्या दर्शाते हैं, ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आगे नीचे देखिए इसी के अंतर्गत यहाँ पर देखिए फिनोल की संरचना। सबसे पहले फिनोल की अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिनोल की जो अनुनादी संरचना है एक तरह से इस प्रकार से बनती है। सबसे पहले देखिए ये हमारा फिनोल है, जब आप छोड़कर एक भी बंद लगा सकते हो, एक बंद छोड़कर एक। तो सर्वप्रथम यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मैंने यहां पर 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लगाए, बिकॉज आप आसानी से देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन इसके नीचे ये रहा, 2 और 4 ये कितने हो गए टोटल 6। कितने हो गए टोटल 6। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कितने डिनोट कर सकता हूं, 6 डिनोट कर सकता हूं। ये 6 मैंने इसके ऊपर डिनोट कर रखे हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार से 6 डिनोट कर रखे हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर है ये यहाँ पर अटैक करते हैं, बेंजीन वैले की ओर आकर्षित होते हैं। जब ये 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर का जोड़ा, युग्म कह सकते हैं इसे, एलपी का युग्म, ये युग्म यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, तो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, यानी 2 2 4 और 1 5, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है 5, जो कि होनी नहीं चाहिए, जो कि होनी नहीं चाहिए। कितनी होनी चाहिए 4। तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रतिकर्षित होकर कहां जाता है, यहां पर आ जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश होगा तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यही अनुनादी संरचनाओं में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत यहां से ये लोन पेयर है जो यहां पर आए, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए था, डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए था। अगली संरचना में डबल बॉन्ड होगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या आना चाहिए, ऋणावेश आना चाहिए। तो यही हुआ, यहां पर तो हो गया डबल बॉन्ड, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, ऋणावेश। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, धनावेश। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, धनावेश। क्यों आ गया धनावेश, क्योंकि इसने एलपी दान कर दिए, एलपी इसने दान कर दिए, और जो दान करता है उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश। इससे अगली संरचना में देखिए, अब ये जो ऋणावेश है, ये जो ऋणावेश था, ये इससे अगली वलय पर अटैक करता है, इससे अगली वलय पर अटैक करता है। यहां पर अटैक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन था इस संरचना के अंतर्गत, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर अगली संरचना में यहां पर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब इससे अगली संरचना में क्या होगा, ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, डबल बॉन्ड से O पॉजिटिव और H जुड़ा रहेगा, यहां पर कोई अंतर नहीं रहेगा। अब ये जो नेगेटिव है ये इससे अगली वलय पर जाएगा, और उससे ऊपर जो बॉन्ड दे रखा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये बाहर निकल जाएगा इससे प्रतिकर्षित होकर। तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पर जो बाहर निकला था, यहां पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अब इससे अगली संरचना में क्या होगा, ये जो ऋणावेश है अगली वलय पर अटैक करेगा, यानी यहां पर डबल बॉन्ड होगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, तीनों में डबल बॉन्ड हो गया, तो इस डबल बॉन्ड के यहां आ जाने से, यहां पर भी क्या था, डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह छोड़कर वापस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। वापस किसके ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, और ऑक्सीजन पर वापस क्या आ जाते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं। ऑक्सीजन पर वापस क्या आ गए, लोन पेयर आ गए। यानी जो फर्स्ट संरचना थी वो लास्ट संरचना के समान है। तो ये हो गई इसकी अनुनादी संरचनाएं। केवल ऋणावेश को देखते जाना, ऋणावेश एक वलय छोड़कर एक पर अटैक करता जाएगा, और उसके आगे जो बॉन्ड है वो अपनी जगह छोड़कर बाहर आते जाएंगे। जब बॉन्ड बाहर निकलेंगे तो ऋणावेश बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब है ऋणावेश बाहर निकल रहा है। अब इसकी अनुनादी संकर संरचना क्या होगी, यानी इन सब संरचनाओं की सम्मिलित संरचना। अनुनादी संरचनाओं का मतलब क्या है, अनुनादी संकर का मतलब है कि अनुनादी संरचनाओं की सम्मिलित संरचना क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड से दर्शाओगे इस प्रकार से, 3 लाइन खींच कर आप बेंजीन वाले बना दिया आपने। यहां पर OH समूह जुड़ा हुआ था, यहां पर डेल प्लस। अब यहां पर डबल बॉन्ड टूट भी रहा था और बन भी रहा है, टूट भी रहा है और बन भी रहा है, तो मैंने इसको किससे दर्शा दिया, डैश डैश से।
एक तो यहाँ पर डेल माइनस आता है, डेल माइनस डेल माइनस, यानी 3 स्थितियों पे आया। एक तो यहाँ पर आया था, एक यहाँ पर आया था, एक यहाँ पर आया था। तो तीनों स्थितियों पर आपने क्या दर्शा दिया, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। और इस वलय के बीच में डबल बॉन्ड घूम रहा था, कभी यहां पर था, कभी यहां पर था, कभी यहां पर था। तो इसको किससे दर्शा दिया, डैश डैश डैश। तो ये हो गई इसकी अनुनादी संकर संरचना, अनुनादी संकर संरचना। इसके अलावा एक टॉपिक और इसी के अंदर, फिनोल से ज्यादा अम्लीय फिनोक्साइड होता है, और उसका रीजन ये है कि फिनोक्साइड ज्यादा स्थायित्व होता है। फिनोक्साइड है वो ज्यादा स्थायित्व के लिए होता है, क्योंकि फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहां पर कि ऊपर पॉजिटिव आवेश आ रहा है, यानी कि फिनोल के अंदर तो आवेश का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, जबकि फिनोक्साइड के अंदर ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। फिनोक्साइड के अंदर ऋणावेश का क्या होता है, विस्थानीकरण होता है। इसको भी आप स्पष्ट समझ सकते हो, देखना। फिनोक्साइड का सूत्र होता है इस प्रकार से, या फिर आप गोला न लगाकर इस प्रकार से एक बंद छोड़कर एक ऐसे लगा सकते हो, और O के ऊपर नेगेटिव। ये किसका सूत्र है, फिनोक्साइड का। किसका है, फिनोक्साइड का। तो सबसे पहले हमने फिनोक्साइड की संरचना बना ली। अब ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले की ओर आकर्षित होंगे, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, धनावेश। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो यही संरचनाओं में हो रहा है। सेम वैसे जब हमने पहला पढ़ा था उसी प्रकार से आगे होगा। ऑक्सीजन पर ऋणावेश था, नीचे आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर ऋणावेश आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और पॉजिटिव आवेश आ गया। उस अगली संरचना में क्या होगा, ऋणावेश आगे की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर, इसने अगली वलय पर अटैक किया, यानी बाहर निकला है, यहाँ पर ऋणावेश आ गया। इसे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो ऋणावेश है वो अगली वलय पर अटैक करता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये ऋणावेश बाहर निकलकर यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर क्या जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ये ऋणावेश अगली वलय पर अटैक करता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये ऊपर चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर वापस से, तो दोबारा से पहली जैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी। जैसी पहली संरचना थी वैसी लास्ट संरचना प्राप्त हो जाएगी। अनुनादी संकर बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से बन जाएगा। बीच में डबल बॉन्ड घूमते हुए डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटता हुआ और डेल प्लस, ये इसके अनुनादी संकर हो गए। तो फिनोक्साइड है वो ज्यादा स्थायित्व होता है, क्योंकि इसमें ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। इसका आंसर आप क्या दोगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फिनोल और फिनोक्साइड में, फिनोल और फिनोक्साइड में ज्यादा स्थायी कौन सा होता है और ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फिनोक्साइड ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा स्थायित्व होगा, क्योंकि इस पर ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है, ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है, और यहाँ पर आवेश का पृथक्करण होता है, आवेश का पृथक्करण होता है। यह आपका आंसर होना चाहिए। फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है, फिनोक्साइड में ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स आकर्षी समूह, जैसे NO2 है, CN है, OH नेगेटिव है, COOH है, आदि समूह अगर आकर जुड़ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाती है, उसकी अम्लीयता हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आकर जुड़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अगर आकर जुड़ते हैं तो अम्लीयता घट जाती है। उसका रीजन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आकर जुड़ेंगे तो वो H+ को बाहर नहीं निकलने देंगे, आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आकर जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अगर जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए अम्लीयता घटती है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से, फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2, CN, COOH, Cl-, H-, I- आदि समूह उपस्थित होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है।
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ने पर अम्लीयता घट जाती है, क्योंकि एल्केन समूह फिनोक्साइड आयन नहीं बनने देते। और फिनोक्साइड आयन क्यों नहीं बनने देते? क्योंकि H+ को बाहर नहीं निकलने देते, और H+ बाहर नहीं निकलेगा तो फिनोक्साइड आयन नहीं बनेगा। इसके अलावा नोट डाल के कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है आपको, एग्जाम में दे भी सकता है ये, किसी भी अमल के लिए, एक अमल ले लो या किसी भी अमल के लिए Ka का मान जितना अधिक होगा, Ka का मान तो अधिक होना चाहिए, और pKa का मान जितना कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। कोई भी कंपाउंड है उसके लिए Ka का मान जितना ज्यादा हो और pKa का मान जितना कम हो वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लीयता उसकी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। यानी pKa का मान तो कम होना चाहिए और Ka का मान ज्यादा होना चाहिए, तो वह कंपाउंड अम्लीयता ज्यादा दर्शाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा? Ka का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। pKa का मान कम से कम होना चाहिए, तो अम्लीयता अधिक से अधिक होगी। ओके, इसके बाद हम टॉपिक देखते हैं एल्कोहल और फिनोल की अम्लीयता की तुलना। एल्कोहल और फिनोल की अम्लीयता की तुलना। तो सबसे पहले देखते हैं हम एल्कोहल के बारे में। यहां पर दोबारा से समझा देता हूं इसको। एल्कोहल RCH2OH, ये एल्कोहल, इसका पृथक्करण हम करवाते हैं तो RCH2O नेगेटिव, यानी कि H+ बाहर निकल गया। इस आयन को हम क्या कहेंगे? एल्कोक्साइड। क्या कहेंगे इसे? एल्कोक्साइड। यह आयन जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम है एल्कोक्साइड। ठीक है, यानी ये रहा एल्कोक्साइड। अब जहां पर ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ये OH समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर संकरण है sp3। कार्बन पर संकरण कौन सा है? sp3। तो sp3 संकरण कार्बन होने के कारण एक तो अनुनाद नहीं होता यहां पर, किसमें? एल्कोक्साइड में, यानी एल्कोहल के अंदर अनुनाद नहीं होता, जिसके कारण ये स्थायित्व नहीं होते। तो इनकी जो अम्लीयता है वो फिनोल से कम हो जाती है। अम्लीयता का क्रम देख लो, यहां पर फिनोल की है वो ज्यादा होती है और एल्कोहल की है वो कम होती है। एल्कोहल की क्यों होती है? क्योंकि इनमें अनुनाद नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये स्थायित्व नहीं ले पाते, यानी स्थायित्व नहीं होते। इसके अलावा आप मेन रीजन ये दे सकते हो कि यहां पर एल्कोहल के अंदर जो OH समूह है वो sp3 संतृप्त युक्त कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण उसकी ध्रुवणता बढ़ जाती है और H+ आसानी से दान नहीं कर पाता, जबकि फिनोल के अंदर H+ आसानी से दान हो जाता है और फिनोक्साइड आयन प्राप्त हो जाता है। और यहां पर भी H+ आसानी से दान क्यों हो गया? क्योंकि OH है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। OH है जो क्या है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। और मैंने बताया था आपको, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन वलय पर जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ है, तो वहां पर अम्लीयता का मान बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लीयता का मान घटेगा। आगे देखिए फिनोल पर या फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक तरफ ले लेते हैं और फिनोल एक तरफ ले लेते हैं। वैसे तो बेसिकली आप एक रूप से समझ लीजिए इसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, उसके बाद फिनोल है और सबसे कम अम्लीय होता है एल्कोहल। तीनों की तुलना कर लो यहां पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल और एल्कोहल। सबसे ज्यादा अम्लीय है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद फिनोल और लास्ट एल्कोहल। एक तरफ मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH, इसका सूत्र होता है किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, RCOOH। अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है कि H+ आसानी से ये दान कर देता है। और यहां पर फिनोक्साइड में भी ये है जो H+ आसानी से दान कर देता है। दोनों ही H+ आसानी से दान कर रहे हैं। लेकिन एक मेन रीजन है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि फिनोक्साइड आयन है जो अभिक्रिया नहीं करता NaHCO3 के साथ। एक रीजन तो ये हो गया इसका। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है
इसमें आयनन होने की क्षमता अधिक होती है। आयनन होने का मतलब है टूटने की क्षमता अधिक होती है, यानी शीघ्रता से टूट जाता है और H+ दान कर देता है। शीघ्रता से टूट जाता है और H+ दान कर देता है, किसके बजाय? फिनोल के बजाय। फिनोल के बजाय शीघ्रता से टूट जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है, उसके बाद फिनोल है, और एटलीस्ट सबसे कम अम्लीय होता है एल्कोहल। आपके इस वीडियो के अंदर अम्लीयता की तुलना हमने तीनों के अंदर पढ़ ली, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, फिनोल की और एल्कोहल की। इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर पुट होगा इस वीडियो में से, कंफर्म बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपने ये जो वीडियो देखा है, इस वीडियो में से कंफर्म 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, चाहे किसी प्रकार से बना कर दे। थैंक यू।